प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 में 7 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से हाथ पकड़कर चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। स्तुति हो पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रतिदिन आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप इस स्तुति के योग्य है प्रभु। आपके नाम जो है हमारे द्वारा बड़े, हालेलुया, आपके राज्य में इस्तेमाल हम हो रहे, उसके लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 71 के 14 और 15 वचन में कहते हैं कि मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता रहूंगा। हालेलुया। तो हम जितना परमेश्वर पे आशा लगाते उतना ही हम और भी ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आप हमें आरोग्य के साथ हमें जगाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें आप चलाते हैं, जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आशीषित करते हैं। हर एक रोगी को यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था से छुटकारा मिले। जिनको भी गले में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का आग उनके शरीर में उतर के उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। जो पूरे शरीर में सूजन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं, सूजन दूर हो जाए, स्वास्थ्य मिले। हालेलुया। आपने उनको समाधान दिया है, आपकी प्रवृत्ति हुई, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पिता, आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो भी कैंसर से पीड़ित है उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके जीवन से, आरोग्य से प्रभु आपकी महिमा उनके शरीर में उतरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं, आपकी नाम की बढ़ोतरी हो। आपने ऐसी प्रवृत्ति अपने बच्चों के ऊपर आपने की है, उसके लिए धन्यवाद। नीट का जो एग्जाम दे रहे हैं वो सभी बच्चों के ऊपर प्रभु आपका अद्भुत प्रवृत्ति हो, आपकी महिमा दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। आपने अपने बच्चों पर अपना आशीष भेजा, उसके लिए धन्यवाद। आप बुद्धि को आप उनका संभालते हैं, आप उनको समाधान देते हैं, आप उनको लिखने में सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी बच्चे रिजल्ट के लिए जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर भी आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। आपके दिव्य अद्भुत कार्य हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज दुनिया भर में जो पवित्र सभाएं होती हैं, सब जगह आपकी बड़ी महिमा हो, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं,
आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय लोग, आप लोग जहाँ पर भी हो, अगर आपके यहाँ पे पवित्र सभा है आज, कलीसिया में जरूर जाकर आप उसके भागी बने। हालेलुया। आप उसको छोटा ना समझे। परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही प्रधान चीज है। हफ्ते में एक दिन हम पवित्र सभा में, कलीसिया में इकट्ठा होना जरूरी है और परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा गया है, तो हम जरूर उसके भागी बने और निश्चित तौर से उसके वो आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे नीति वचन की किताब से, देखेंगे 4 अध्याय और उसका 22वां वचन हमें ऐसे सिखाता है यहाँ पर कि क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। तो क्या प्राप्त करते हैं यहाँ पे? परमेश्वर का वचन के बारे में कहते हैं। आज के दिन हम अगर ध्यान देते हैं कि हम अपने जीवन को या हमारे शरीर या चंगाई मिलने के लिए, हमें तंदुरुस्ती मिलने के लिए हम बहुत कुछ चीजें करते हैं। व्यायाम करते हैं, हम डाइट करते हैं, या हम अलग अलग तरीके की दवाई लेते हैं, डॉक्टर्स के मिलते हैं, हम बहुत सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शक्ति से हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन को जो अपने जीवन में अपनाता है, प्राप्त करता है, वो उनके जीवन के लिए, सब चीज के लिए आशीष का कारण बनता है। वो उनका जीवन, उनके अंदरूनी और बाहरी अंगों के लिए, सब चीजों के लिए वो चंगाई का कारण बनता है। उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है, वचन सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम जाने, और उनके वचन कभी बदलता नहीं है। अगर अब आप पूछते होंगे कि मैं तो हर दिन वचन को सुनता हूँ, लेकिन क्यों फिर मेरे शरीर में ऐसे परेशानी है? वो इसलिए है क्योंकि क्या हम वो वचन को स्वीकार करते हैं? हमें ध्यान देखना है। हालेलुया। हम जब वचन को सुनते हैं या आप जब वचन पढ़ते हैं, तब जो वचन मिलता है उसको उसके अनुसार क्या हम उसको स्वीकारते हैं, ये हमें देखना है। अगर हम स्वीकारते हैं वो वचन को पूर्ण विश्वास के साथ, तभी वो वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता है। हमें इसलिए इच्छा रखनी जरूरी है कि हमें परमेश्वर का वचन मिले। बहुत सारा अस्पतालें हैं हमारे जीवन या हमारे घरों में, बहुत सारी दवाइयां होने से नहीं होता है चंगाई, लेकिन वो अस्पताल बहुत होने से भी, दवाई होने से भी, हम उसका जब उसको खाते हैं तभी हमें उसका फर्क हमारे शरीर में दिखता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हर जगह है। परमेश्वर का वचन को हम बहुत सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम स्वीकारते हैं, वो हमें देखना है। यीशु मसीह है करके हम जानते हैं, प्रचार में हम सुनते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमारे लिए जी उठे, हम सब ने सुना है, लेकिन क्या हम वो विश्वास करके अपने जीवन में प्राप्त करते हैं? अपने जीवन में परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, क्या हम उसको स्वीकारते हैं? स्वीकारने से ही वो उद्धार का अनुभव हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए जूम मीटिंग में आप भागी होने से या वचन सुनने से नहीं होता फर्क, लेकिन वचन को स्वीकारना होता है। हालेलुया। प्राप्त करना जरूरी है। इसलिए ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन आज भी बात करता है। वो वचन जो है पर्वतों को हटा देता है, जो आंधी तूफानों को शांत करता है। परमेश्वर का वचन चंगाई देने वाला वचन है। हालेलुया। हर दिन समृद्धि से चलाने वाला वचन है। इसलिए हम प्राप्त करें वो वचन को। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता मुझसे आप बात करें। आज जब मैं वचन पढ़ने बैठूं तो पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करे। हमें प्रार्थना करना है कि मुझसे निश्चय तौर से मेरे लिए क्या है वचन में जो लिखा है मेरे लिए आज के दिन या इस समय, मेरे लिए आप क्या वचन देते हो, क्या मुझे समझना है, मुझे आप बताए करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जब कोई प्रचार करता है तो हमारे लिए एक वचन परमेश्वर भेजते हैं, और वो वचन हमारे लिए क्या है वो प्राप्त करने के लिए हम तैयारी के साथ रहे, हम प्रार्थना करते हुए रहे, और वो परमेश्वर का वचन जब हम प्राप्त करते हैं तो उसको हम प्रधानता देके हमारे मन में हमेशा बसाए रखे, उसको ही हम ध्यान देते रहे। हालेलुया। इसलिए वो वचन जब आप प्राप्त करते हो, आपके लिए व्यक्तिगत तौर से जो वचन है उसको हम अपना कर, वो वचन क्या है मेरे प्रिय लोग? रेमा है, मतलब परमेश्वर की आवाज से निकली हुई वचन। हालेलुया। वो आपके लिए ही वो वचन होता है। हालेलुया। व्यक्तिगत तौर पे जो परमेश्वर का जो शब्द निकलता है वो है रेमा। अगर एक जन प्रचार करता है, वहां पे 1000 लाखों लोग होंगे, उन सब के लिए ये प्रचार किया जाता है, लेकिन एक प्रत्येक रूप से आपके लिए एक वचन पहुंचता है, आपको मिलता है, वो होता है रेमा। इसलिए
वो हर दिन प्राप्त करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम प्रार्थना करें। जब हम ऐसी इच्छा के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। इसलिए ये वचन को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अगर आपको उस समय में नहीं मिले वो रेमा, तो हम प्रार्थना करते हुए फिर से हम वो वचन को सुने, या हम पढ़े, या प्रचार को सुने और प्राप्त करें, और वो वचन आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको उद्धार देगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि एक प्रचार सुना, फिर दूसरे प्रचार की ओर गए, फिर तीसरा प्रचार सुनने गए, तो वो आपको चंगाई नहीं देगा या आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। वो अच्छी बात है सुनना, लेकिन परमेश्वर ने एक लक्ष्य के साथ वो वचन को भेजा है आपके जीवन में, और उसको प्राप्त करना जरूरी है और उसको स्वीकारना जरूरी है। जब आप स्वीकारते हैं, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। जिस तरीके से पतरस ने खाली जाल के साथ वो जब नाव के ऊपर बैठा था, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि वो जाल को थोड़ा दूर फेंको, या अपने जहां पे बोला उस तरफ जब फेंका, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर से जो शब्द सुनकर पतरस ने जब डाला, तो वो जाल पूरा भरकर इतना भर गया मछलियों से कि और दूसरे नाव को भी बुलाना पड़ा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन को हम प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब परमेश्वर का वचन हमें मिलता है तो हमारा जीवन बहुत आयत से आशीषित होता है। हालेलुया। इसलिए कहीं पे भी जाके सिर्फ ऐसे सुनने वाले ना हो, लेकिन प्राप्त करने वाले हो। हालेलुया। इसलिए स्वीकारने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।